सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा पूर्णिमा के बारे में मैं आपको बोल दूं, पूर्णमासी 100% 29 तारीख को ही है। ठीक है, 29 तारीख को, कल भोर में 3 बजे 29 तारीख को शुरू हो रही है और जो कि दूसरे दिन सुबह 5 बज के कुछ मिनट पर पूरी हो जाएगी। इसलिए पूर्णिमा का व्रत वगैरह सब पहले ही दिन को ही ज़्यादा मान्यता होती है और ये तो ब्रह्म मुहूर्त में भी है और उदिता में भी है, इसलिए इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा, आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल में कपूर डालकर भगवान कृष्ण को, गोविंद को, यमुना जल हो, गंगा जल हो, जो भी कोई हो, उसके द्वारा भगवान को स्नान कराइए। उसमें थोड़ा सा कपूर डाल लें उसमें, तो ये और ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा हो जाएगा। स्नान कराएं। घर में केसर है तो थोड़ा केसर डाल लें उसमें, उसके द्वारा भगवान को आप भगवान को स्नान कराएं। हो सके तो आंवला का चूर्ण बारीकी से पीस करके पहले उससे लेपन ठाकुर जी का करें और उसके बाद में आप नहलाएं। पूर्णिमा के दिए बिल्कुल भगवान के लिए जरूर दीपक जलाइएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने शालराम भगवान को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएं। वो भी 29 तारीख को ये सत्यनारायण भगवान की कथा। हो सके तो आप हवन यज्ञ भी अपने घर में कर लेना। वो मेरी माताएं बहनें बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है। पूर्णिमा के व्रत के द्वारा ही माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। पूर्णिमा का व्रत है जिनके बच्चे रास्ते से बिल्कुल भटक गए हैं, वैसी माँ अपने बच्चों के लिए यह व्रत करती है, तो इससे उनके बच्चों को तरक्की मिलती है। माताएं इसको करती हैं व्रत को तो उनका सुहाग, उम्र बढ़ती है, और बेटियां इस व्रत को करती हैं तो उन्हें बहुत अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। पूर्णमासी के दिन गोमती चक्र की पूजा की बड़ी महिमा है, सालराम भगवान की पूजा की बड़ी महिमा है और केला के वृक्ष की भी पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन गौ माता को आटे में गुड़ रख करके दिया जाता है और व्रत कथा सुनने पर घंटा, घड़ियाल, शंख ध्वनि होती है और पंजीरी का भोग लगाया जाता है जो सभी को वितरित किया जाता है। इसके बिना तो आप समझ लो कि यह व्रत पूरा ही नहीं होता। जल में तुलसी दल डाल करके भगवान का अभिषेक करके चरणोदक सबको लेना होता है, तभी इसकी महिमा है, तभी इसका महत्व है। पूर्णिमा का व्रत तो बहुत ज़्यादा अद्भुत है और हमारे ग्रंथों में ये जो विशेष व्रत हैं उसमें श्री पूर्णिमा के व्रत को माना गया। तो एक बार मैं आप सभी भक्तों को कहूँगा, मैं इस समय कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हूँ। 29 तारीख को पूर्णिमा का व्रत है और ज्येष्ठ मास का अंतिम दिन है। इसमें आप दान पुण्य करते हुए हो सके तो इसमें ब्राह्मणों को बुला करके आप खीर पूड़ी, मैं आप पूरे देश को कहना चाहूँगा, आपके घर पर देखिए, भले ही आप पूर्णिमा का व्रत नहीं किए हैं आप, तो भी कल 29 तारीख की दोपहर की रसोई में आप खीर पूड़ी ही बनाइएगा। खीर पूड़ी, दोपहर में कच्चा भोजन बिल्कुल भी नहीं है, भात दाल बिल्कुल भी नहीं, खीर पूड़ी बनाइएगा और सब्जी बनाइए। हो सके आपके आसपास कहीं ब्राह्मण मिल जाएं तो ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए, जमाइए। नहीं मिलते हैं तुलसी तपोवन गौशाला या तुलसीवन आश्रम में आप फ़ोन कीजिए, आपकी तरफ से वहाँ भी हो जाएगा। और वो भी संभव नहीं है तो उतना आप गौ माता के लिए निकाल दें, छोटी कन्याओं को जमा दें, कोई आसपास कोई मंदिर है वहाँ निकाल करके वहाँ भी आप भेज सकते हैं। कल के दिन को आप हल्के में मत लीजिएगा। कल की जो पूर्णिमा है जो कि 2 ज्येष्ठ पड़े हैं और लास्ट की पूर्णिमा है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, भले ही आप पूर्णिमा का व्रत नहीं किए, स्त्री पुरुष कोई भी हो, कल रात्रि को हम भी ऐसा करेंगे। कोई चांदी का पात्र हो, चांदी का ना हो तो फिर दूसरा ले लेना, तो इसमें गौ माता का थोड़ा कच्चा दूध डालिएगा और उसमें जल डालिए, और घर में कोई चांदी का सिक्का वगैरह हो तो उसमें डाल करके, और मोती हो आपके घर में तो उसमें डाल करके, और ये अर्घ चंद्रमा को देना। रात्रि कालीन में चंद्रमा को, ये 29 तारीख की रात्रि को चंद्रमा को यह अर्घ देना। भगवान चंद्रदेव प्रसन्न होकर के आपको सब कुछ दे देंगे। चंद्रमा साधारण नहीं है, भगवान महादेव के भाल के ऊपर विराजित हैं। कहते हैं कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है, सोम शुभ है, उसे इष्ट दर्शन होता है, उसे के ऊपर बड़ी भगवान की कृपा होती है। तो ये पूर्णिमा के व्रत के लिए मैंने कुछ संबोधन आपको किया है। 29 तारीख को पूर्णमासी है और आप सब पूर्णिमा को व्रत करें, वंदन करें। इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का भारी मातम है। अपने अपने सालराम भगवान को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाइए। और यदि आपने नए सालराम स्थापित किए, कल हम गाड़ी में भी चर्चा कर रहे थे, हम आचार्य जी को बोल रहे थे
कि सालराम भगवान जिन्होंने अपने घर में बिठाए या लड्डू गोपाल जी बिठाए, उन्हें 1 साल तक हर पूर्णिमा को भगवान को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी चाहिए। तो हम कल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे और सुनाएंगे। आप जितने भी ग्रुप में भक्त लोग आए सबको यह सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत आनंद हो रहा है। आइए, ये हमने पूर्णिमा की कुछ बातें कह दी हैं, यह वीडियो आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत लोग 30 तारीख की पूर्णिमा मना रहे हैं, आप चाहे जब मनाए वो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन पूर्णमासी 100% 29 तारीख को ही है, क्योंकि 5 बज के कुछ मिनट पर 30 तारीख को पूरी हो जाएगी। तो इसलिए आप 29 तारीख को ही यह व्रत करें। और इस व्रत में क्या क्या करना है हमने आपको बोल ही दिया है। भगवान को गोपी चंदन जरूर लगाइएगा। लकड़ी वाला चंदन मलयागिरी वाला मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, तो गोपी चंदन को आप प्रयोग में जरूर लिया करें और तुलसी पत्र जरूर चढ़ाइए भगवान के ऊपर, बहुत आनंद हो जाएगा। गौ माता को गौग्रास देना ना भूलें, वृद्धों की सेवा करें, वस्त्रों का दान करें, ब्राह्मणों को बुलाएं। और ईश्वर ने हमें हमारी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा दिया है तो वह कुछ अच्छा करने के लिए ही दिया है।